आज तक मैंने आपको बहुत सी कहानियाँ सुनाई है, लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, ये कहानी उन सभी कहानियों से बहुत ज़्यादा हटकर है। आज तक आपने बहुत से फर्जीवाड़े देखे होंगे। लोग पैसे के लिए न जाने क्या क्या कर जाते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद में तो आप यही कहेंगे कि पैसे से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। सभी का ज़मीर जैसे तो मर चुका है। आज की जो घटना है, इसमें सगे भाई और बहन आपस में एक दूसरे से शादी करते हैं, और जब आप इसकी वजह सुनेंगे तो आप सोचते रह जाएंगे कि दुनिया में न जाने क्या क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में। एक जिला पड़ता है महाराजगंज, और वहीं पर उसी जिले में एक गांव है जिसका नाम है लहरिया, और एक दूसरा गांव है जिसका नाम है कचरी। और उन्हीं दो गांवों में से कचरी गांव का एक लड़का था रमेश यादव, और जो लहरिया गांव है उस गांव की एक लड़की थी, उसका नाम था प्रीति यादव। उन दोनों के घर वालों की रजामंदी से अरेंज मैरिज हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी। तभी उनकी लाइफ में एक भूचाल आ जाता है, या कहे कि कुछ योगी की कुछ योजना आ जाती है, जिससे कि उनकी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल उलट पुलट हो जाती है। जो प्रीति थी, उसके और जो उसका पति रमेश था, उनका कोई जानने वाला था। वो उन्हें आकर कहता है कि जो योगी जी है, उन्होंने एक योजना चलाई है, सामूहिक विवाह योजना, जिसमें कि जो गरीब लोग हैं या जो गरीब जोड़े हैं, या कहे कि जो भी वहाँ पर अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है, उसकी वहाँ पर फ्री में शादी की जाएगी। जो लड़की है उसे दहेज दिया जाएगा, कुछ उसको सोने की चीज़ें भी दी जाएगी, और साथ ही उन्हें कुछ पैसे भी दिए जाएंगे। जब ये बात प्रीति को बताई जाती है, उसके पति रमेश को बताई जाती है, तो प्रीति उस बिचौलिए से कहती है कि लेकिन मेरी तो शादी हो चुकी है, मैं कैसे ये शादी कर सकती हूँ। तो जो बिचौलिया था वो कहता है कि तुम्हें अपने पति से ही तो शादी करनी है, इसमें क्या दिक्कत है। तुम्हें दहेज का सामान मिलेगा, सोने की चीज़ें मिलेगी, और साथ ही पैसे भी मिलेंगे। तो जो प्रीति थी वो इस चीज़ के लिए राजी हो जाती है। हालांकि जो उसका पति रमेश था वो थोड़ा इनकार करता है, लेकिन जब प्रीति उसे कहती है तो वो भी मान जाता है। और अब इस शादी के लिए उन्हें एक आवेदन करना था, जो कि ऑनलाइन होना था। वो सारी चीज़ें उस बिचौलिए ने उन्हें करवा दी। और उसके बाद में जो सामूहिक विवाह का दिन था, वो थी 5 मार्च 2024, और उसी दिन एक जो स्कूल है उसमें ये विवाह होने वाला था। और वहीं पर काफ़ी बड़ी जगह थी, बहुत से लोग आए हुए थे, बहुत लोग इकट्ठे थे, और वहीं पर बड़े बड़े अधिकारी भी थे, कुछ नेता लोग भी थे, गांव के भी थे, बहुत लोग इकट्ठे होते हैं। और वहाँ पर जो 38 जोड़े थे जिनका सामूहिक विवाह सम्मेलन होने वाला था, और जो 38 जोड़े थे उन्हें अपनी अपनी जगह पर बिठा दिया जाता है। लेकिन जो प्रीति थी, वो शादी का जो वक्त था वो लगभग 1 बजे से शुरू होने वाला था, यानी कि जो भी शादी की रस्में वगैरह थी वो 1 बजे से शुरू होने वाली थी। सभी जोड़े अपनी अपनी जगह आ चुके थे, लेकिन जो प्रीति का पति रमेश था वो अभी तक भी नहीं पहुंचा था। और इन सारी चीज़ों में जो प्रीति का भाई था कृष्णा यादव, उसने भी पूरा साथ दिया था, सिर्फ पैसों के लालच में। और अब वहाँ पर जब रमेश नहीं आता है तो इस चक्कर में सभी जोड़े इंतजार करते रह जाते हैं, क्योंकि एक के चक्कर में बहुत से लोग वेट कर रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो वहाँ पर जो बिचौलिया था उसकी नज़र पड़ती है कृष्णा यादव पे, यानी कि प्रीति के भाई पर। जब वो प्रीति के भाई को देखता है तो वो कहता है कि कृष्णा, क्यों ना इसके पति की जगह तुम्हें दूल्हा बनाकर बिठा दिया जाए। तो जो उसका पति था, यानी कि जो उसका भाई था कृष्णा, वो इनकार करता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये पूरे तौर तरीके से रस्मों से, मंत्र से, हर एक चीज़ से ये शादी होगी, ऐसे तो मैं मेरी बहन का पति बन जाऊँगा। तो जो बिचौलिया था वो कहता है कि यार ऐसे थोड़ा ना होता है, कुछ नहीं होता फेरों वेरों से, ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं, भूल जाना। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो उसका भाई था उसे भी कुछ पैसों का लालच दिया जाता है, और उसका भाई तैयार हो जाता है। और इधर प्रीति भी अपने भाई के साथ
साथ फेरे लेने को या कहे कि शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, सिर्फ दहेज के सामान के लिए और कुछ गहनों और कुछ पैसों के लिए। ये दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ शादी के लिए तैयार हो चुके थे। अब पंडित जी जो रस्में वगैरह थी उन्हें शुरू करवाते हैं। शादी हो जाती है, सारा काम हो जाता है। अब इस शादी के लिए बहुत से लोग वीडियो बना रहे थे, जो कि एक नॉर्मल सी बात हो चुकी है। आजकल हर इंसान ऐसी चीज़ों को अपने मोबाइल फ़ोन में कैप्चर करना नहीं भूलता है। और यहाँ पर भी ऐसा ही था कि यहाँ पर बहुत से लोग वीडियो बना रहे थे और जो योगी जी थे उनकी वाहवाही हो रही थी, क्योंकि ये सारा काम योगी जी की ही देन था। वही उन्होंने ही ये सामूहिक जो विवाह का एक था वो अभियान चलाया था कि जगह जगह सामूहिक विवाह करवा रहे थे कि जो लोग इन सारी चीज़ों में असमर्थ होते हैं उनकी बेटियों की शादी आराम से की जाए। अब यहाँ पर जब वीडियो बनाया जाता है तो वो वीडियो लोगों को एक दूसरे को लोग भेज भी रहे थे। और उसी वीडियो में जब ये वीडियो कजरी गांव और जो लहरिया गांव है वहाँ भी पहुँचता है, और वहाँ पर जब दुल्हन और दूल्हे की जो शक्ल थी वहाँ पर कृष्णा और जो प्रीति है उनको उनके गांव वाले पहचान लेते हैं कि ये तो प्रीति है और ये कृष्णा है। ये दोनों भाई बहन एक दूसरे से शादी कैसे कर सकते हैं। अब ये तो बवाल मच जाता है। आसपास के लोगों को पता तो था कि जो प्रीति है वो सम्मेलन में दोबारा शादी कर रही है, लेकिन यही पता था कि वो अपने पति के साथ शादी कर रही है। लेकिन यहाँ तो पूरा मामला उलट पुलट हो चुका था। यहाँ पर प्रीति ने रमेश के नहीं आने पर अपने भाई से ही शादी कर ली थी। उसे दहेज का सामान भी मिला, गहने भी मिले और साथ ही उसे कुछ पैसे भी दिए गए। लेकिन जो प्रीति थी उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही थी। हर एक लोग उस पर थू थू कर रहे थे कि ऐसा भी क्या पैसों और दहेज का लालच था कि अपने ही भाई से शादी कर ली। और जो रमेश था उससे जब पूछा गया तो उसने यही कहा था कि मेरा ज़मीर इन सारी चीज़ों के लिए गवाही नहीं दे रहा था, कि ये एक तरह से बेईमानी का सौदा है, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गया। लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो प्रीति वापस लौट आएगी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये पैसों के लिए दोनों भाई बहन इतना ज़्यादा गिर जाएंगे कि ये एक दूसरे के साथ ही फेरे ले लेंगे। अब जो गांव वाले थे सभी लोग उन पर कीचड़ उछाल रहे थे और अब ये जो वीडियो था वो चारों तरफ पूरी तरह से वायरल हो रहा था कि पैसे के चक्कर में दोनों बहन भाइयों ने एक दूसरे से ही सम्मेलन में शादी कर ली। अब ये वीडियो बड़े बड़े अधिकारियों के पास पहुंचता है और साथ ही अब ये वीडियो योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंच जाता है। और जब उन्हें इस वीडियो की सच्चाई पता चलती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा भी आता है। और इस सम्मेलन का जो भी आयोजक करता था उनको बुलाया जाता है और साथ ही जो अधिकारी थे उन सभी लोगों से बात करते हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें करी थी। जो बिचौलिया था जिसने कि इन दोनों बहन भाइयों की शादी करी थी, सभी को बुलाया जाता है। इनके खिलाफ कुछ मुकदमे भी दर्ज हुए थे कि फर्जीवाड़ा किया है। और साथ ही जो प्रीति और उसका भाई था उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था। अब हो सकता है कि ये इन्हें बरी कर दे या हो सकता है इन्हें कुछ दिनों की सज़ा भी हो जाए। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को भी परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना ही है कि पैसा इंसान की ज़रूरत होता है, उसकी ज़िंदगी नहीं होता है। कि पैसों के लिए इंसान अपना ज़मीर तक भूल जाए, अपनी हर एक चीज़ को वो गिरवी रखने को या कहे कि अपनी इज्जत तक को नीलाम करने को तैयार हो जाए। ऐसा पैसा भी किस काम का, जैसा कि प्रीति और उसके भाई ने किया था, जो कि एक बहुत ही बड़ी गलती थी या कहे कि बहुत ही ओछी हरकत थी। आज जो प्रीति और उसका भाई है उन पर हर एक लोग ताने दे रहे हैं, उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं कि कैसे कैसे लोग हैं। और जो प्रीति का पति है वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। वो तो प्रीति को अपनाने के लिए भी कई बार तो इनकार कर रहा है कि मैं इसे नहीं रख सकता। अब हो सकता है कि गांव में पंचायत हो, कुछ रिश्तेदार बैठे या जो भी है, समझा बुझा कर उनका मामला जो है वो शांत कर दे। लेकिन फिर भी ये जो बात है वो सालों सालों तक भुलाई जाने वाली नहीं है। तो आप इन सारी चीज़ों के फर्जीवाड़े से बचने की कोशिश करिए और जो पैसा है अपनी ज़रूरत के हिसाब से या जैसे भी हो सकता है ईमानदारी के साथ कमाने की कोशिश करिए, क्योंकि फर्जीवाड़े का जो पैसा है वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है।
आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।